मानना पड़ेगा शेखर भारद्वाज, तुम्हारी बीवी जिद्दी बहुत है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अक्षर एक बार जो जिद पकड़ ले उसे पूरी करके ही रहता है। मेरी बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? अक्षर, बेटा आखिर तू चाहता क्या है? शेखर की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, परिवार को संभालना चाहता है, बच्चों को अपनाना चाहता है, या सिर्फ तुझे अपरा से प्यार है? माँ, मेरे लिए ये समझा पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। माँ, जिन शेखर भैया का दिल 24 घंटे अपने बच्चों में, अपने परिवार में बसता था, क्या उन्हें देखकर यह तकलीफ नहीं होती होगी कि आज उनके बच्चे कितने अकेले हैं, उनकी कितनी कमी महसूस करते हैं? क्या उनकी आत्मा को दुख नहीं होता होगा? शेखर भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर आज मैं उनके उस प्यार को थोड़ा सा भी लौटा सकूं, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी मां? मैं जानता हूं मां, मैं इन बच्चों के दिल में शेखर भैया की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन उनके सर पे अपना हाथ रखकर कम से कम उन्हें अपनाने की कोशिश तो कर सकता हूं। मां, वो बच्चे मेरे दिल के इतने करीब आ चुके हैं कि अब उनके बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। और मां, जब नताशा इस मामले में मुझे नहीं समझ सकी, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकी, तो कल को कोई और भी शायद ना समझ पाए। मैं किसी और के साथ इन बच्चों का प्यार नहीं बांट सकता हूं मां। मैं ये भी जानता हूं मां, ये बात सबके लिए समझ पाना, मान पाना आसान नहीं होगा, और भाभी और बच्चों को मेरी इस बात से बहुत धक्का भी पहुंचा है, लेकिन मां, जो सच है वो सच है। मां, मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ उनका बनकर उनके साथ बिताना चाहता हूं। चाचू ने माँ का दिल दुखाया है। चलो अब चलकर खाना खाते हैं। अब से हम माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? मुझे कल अपना रिपोर्ट कार्ड माँ से साइन करवा के मिस को देना है। तब तो माँ और भी परेशान हो जाएगी छोटी। और अब की बार तेरे मार्क्स कितने कम आए हैं। छोटी, एक दो दिन बाद जब माँ का मुंह ठीक हो जाएगा तब करवा लेना उनसे साइन। एक दो दिन बाद? पर मुझे तो अपना रिपोर्ट कार्ड कल ही टीचर को वापस करना है। छोटी, तू प्लीज अभी मत जा, माँ को तंग मत कर। पर अने भैया, मैं कल स्कूल में क्या कहूंगी? तू कोई बहाना बना लेना, कह देना कि जल्दी जल्दी में मैं अपना रिपोर्ट कार्ड घर पे ही भूल गई। जब माँ का मूड अच्छा हो जाएगा तब तो उनसे साइन करवा लेना। तनु बिल्कुल सही कह रहे। ठीक है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। चैम्प्स, फाइटर, गर्लफ्रेंड, इतने नाराज हो तुम लोग मुझसे? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग इतने परेशान हुए। देखो,
तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम लोगों की खुशी के लिए कहा। हमारे पापा की जगह कोई कभी नहीं ले सकता और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और प्लीज आप हमसे बात मत कीजिए। अनय, देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था। कैसे समझाऊं तुम लोगों को कि मैं एनीवेज, तुम लोग इस वक्त गुस्से में हो और गुस्से में कभी भी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरी वजह से तुम लोगों का दिल दुखा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हमें सॉरी बोलने से क्या फायदा? आपने दिल तो माँ का दुखा है ना। अगर सॉरी बोलना है तो माँ को बोलो ना। लेकिन नाराज है वो मुझसे बात नहीं कर रही है। हम भी आपसे बात नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। छोटी, तनु, चलो चलकर खाना खाते हैं, फिर जल्दी सोना भी है ना। एक मिनट, तुम लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूं और मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। मैंने जो कुछ भी कहा वो जानबूझकर तुम लोगों को और भाभी को परेशान करने के लिए कहा। यही मानते हो ना तुम लोग? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं बुरा हूं, मैं सचमुच माफी के लायक नहीं हूं। तुम लोग मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, खाना क्या, यहां तक कि पानी भी नहीं पीऊंगा, जब तक कि तुम लोग खुद मेरे पास नहीं आते और मुझे गले लगाकर यह नहीं कहते कि चाचू हमने आपको माफ किया। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। अरे भैया, चाचू इतने भी बुरे नहीं है। हमारी वजह से नताशा आंटी को इस घर से चले जाने के लिए कहा। अने भैया, जब भी नताशा आंटी माँ से गलत तरीके से बात करती तो अक्षर चाचू उनको खूब डांटते, यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं करते। अने भैया, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। कभी नहीं। चाचू ने जो कहा वो बहुत बुरा कहा। हमारे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? माँ, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बेटा। अरे अक्षर, आओ ना, तुम भी खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है।
बाय माँ। बाय माँ। तनु रुको। तुम्हारी शूलेस खुली है, जब देखो भागने की जल्दी मची रहती है। अगर तुम गिर जाते तो? अने भैया, आज माँ का मूड ठीक लग रहा है। मैं माँ से रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवा लूं? अभी नहीं छोटी। अक्षर, अरे अक्षर, नाश्ता तो करके जा। ऐसे भूखे पेट काम पर नहीं जाते। नहीं माँ, आज मेरा उपवास है। उपवास? तुम कब से उपवास रखने लग गए? बस माँ, आप सबको देखते देखते मैंने भी सोचा कि थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूं। मैं चलता हूं। अने भैया, हमारी वजह से अक्षर चाचू ने खाना नहीं खाया। अपरा, मैं समझ सकती हूँ बेटा, अक्षर की बातों का तुम पर कितना गहरा असर हुआ। जो कुछ हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था, ना अब भी है। बल्कि अक्षर के बर्ताव से घर में एक तनाव आ गया। अपरा, तुम्हारा उसके प्रति गुस्सा बिल्कुल जायज है। उसे कोई हक नहीं था ये सब कहने का। मेरी अक्षर से बात हुई, अक्षर की हरकत से मुझे भी उतना ही धक्का पहुंचा है जितना तुम्हें और बच्चों को। बेटा, मैं अक्षर की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो मेरे बेटे को माफ कर देना। देखो, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि उसे तुम्हारी और बच्चों की चिंता है। वो तुम लोगों को खुश देखना चाहता है। बुआ जी, क्या मैंने कभी भी ये जताया है कि मैं खुश नहीं हूं? या फिर कभी ये जताया है कि मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, उनकी खुशियों का ध्यान नहीं रख सकती, या फिर अपने पति के बिना जी नहीं सकती? मुझे किसी का हाथ थामने की या फिर किसी के सहारे की जरूरत है? तो फिर अक्षर ने ये अपने मन से कैसे सोच लिया? अपरा, ये सब उसकी सोच है। तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आई और तुमने उसे जता भी दिया। अब इस बात को बार बार सोचकर अपना मन दुखी मत करो। और एक बात, होगा वही जो तुम चाहती हो। सेवेंटीन, 18, 19, 20।
एक कार्ड मिसिंग कैसे? ये तो 21 होने चाहिए। बच्चों, आज कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्या? तो फिर किसने अपना रिपोर्ट कार्ड वापस नहीं किया? वाई अदिति, कहाँ है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड? मिस, वो मैं ना मेरा रिपोर्ट कार्ड घर पे भूल आई। सॉरी मिस। भूल आई या साइन नहीं करवाए? कल भी तुमने यही कहा था। नहीं मिस, मैंने अपनी माँ से तो रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवा दिया है, पर वो क्या है ना, मैं वो रिपोर्ट कार्ड अपने बैग पर डालना भूल गई। रियली अदिति, तुम कितनी इररिस्पॉन्सिबल होती जा रही हो। और आजकल तुम्हारा स्टडी पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। कितने कम मार्क्स आए हैं इस बार तुम्हारे। इस फ्राइडे को मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। अपनी मम्मी को बोलना कि इस फ्राइडे मुझे आकर मिलें। मिस, मेरी माँ तो शहर के बाहर गई है और वो 10 दिन के बाद ही लौटेंगी। शहर के बाहर गई है? तो फिर उन्होंने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कैसे साइन किया? उन्होंने तो नहीं, उन्होंने तो कल नहीं, वो तो परसों उन्होंने साइन करके। शेम ऑन यू अदिति, तुम कितना झूठ बोलने लगी हो। I want to meet your mother right now. मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। मिस, अरे यार, कम से कम चैन से खाने तो दो। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। एक बार मेरी बात सुनो, फिर खाते रहना। जब तक तुम्हारे घर से तुम्हारी मम्मी मुझसे आकर नहीं मिल लेती, तुम यहीं खड़ी रहोगी। मैंने उन्हें फोन कर दिया है। और वैसे भी उनको भी तो पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ क्लास को ही नहीं, अपनी मम्मी को भी चीट कर रही हो। सॉरी मिस, प्लीज आप मुझे और पनिश मत कीजिए। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी और पहले की तरह मैं पढ़ूंगी भी। मेरी माँ ने अगर मुझे ऐसे पनिश होते हुए देख लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा मैम। कीप क्वाइट अदिति।